तो मूल चीज क्या है? काय के लिए मिला है ये नर्तन? ये तो भूल गए। अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब ऐसा ये होना चाहिए, अब ऐसा वो होना चाहिए, इन सब चीजों में लगे हुए हैं। और ये क्यों मिला है? क्यों मिला है? कि ये ज्ञान का दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा है। इससे तुम ज्ञान समझ सकते हो, इससे तुम आनंद ले सकते हो। तो जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे, सेवन नहीं करोगे, तो तुमको मिलेगा क्या? अब कई लोग हैं जो कहते हैं अजी हमको समझ में नहीं आया। अब समझ में कैसे आएगा? क्या हमने फ्रेंच भाषा नहीं सुनी हुई है? सुनी हुई है। कुछ शब्द हम बोल सकते हैं। क्यों? क्या हमको फ्रेंच आती है? नहीं। कुछ शब्द क्यों बोल सकते हैं और पूरी भाषा क्यों नहीं बोल सकते? क्या हमें क्षमता नहीं है? तो फिर क्या अंतर है? हम बोल सकते हैं बोंजूर, c'est bon, comment allez-vous, merci, ये क्यों बोल सकते हैं और पूरी भाषा क्यों नहीं बोल सकते? मालूम है? इन शब्दों का हमने अभ्यास किया है, और अगर पूरी भाषा का अभ्यास करना शुरू कर दे तो फिर पूरी भाषा भी बोल सकेंगे। अभ्यास की बात है कि नहीं? क्षमता तो हम में है, पर जिस चीज का अभ्यास करेंगे वो चीज सरल हो जाएगी। और अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? अभ्यास करोगे तो तुमको समझ में भी आएगा। परंतु जिसके विचार, जिसके ख्याल इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर बंदर की तरह भागते रहते हैं, उसके पास आनंद हो भी तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। ये सारी चीजें समझने की हैं। भगवान कृष्ण थे। क्या दुर्योधन ने उनको समझा? आज भगवान कृष्ण की तस्वीरें बनाई जाती हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में शंख है और सिर पे मुकुट है, तेज है, प्रकाश ही प्रकाश है। नहीं देखिए तुमने? तो क्या दुर्योधन ने भी ये देखा? बल्कि दुर्योधन ने तो ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं भगवान कृष्ण में जो उसे अच्छी लगे। एक तरफ गोपियां उनके पीछे भाग रही हैं, दूसरी तरफ दुर्योधन है जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, वो प्रभावित नहीं है। और अर्जुन, अर्जुन क्या समझते हो? वो था प्रभावित भगवान कृष्ण से? था या नहीं था? नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इसीलिए जब उसको दिव्य दर्शन हुए तो क्या कहता है? मुझको माफ करना, मुझको नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। क्या कहता है? मुझको नहीं मालूम था, मैं तो आपके साथ उठता बैठता था, एक चरपाई पे बैठता था, मुझको नहीं मालूम था कि आप कौन है, मुझे माफ करना। वो भी नहीं देख सका। पर जब उसको वो ज्ञान मिला, जब उसने देखा, तब
तब जा करके उसने पहचाना। तुमको भी ऐसे पहचानने की जरूरत है। और नहीं पहचानोगे इस जीवन का क्या मूल्य है, ये क्यों मिला है, तो तुम रह जाओ। ज्ञान क्या कर सकता है, अगर इसका तुमने मूल्य नहीं समझा तो तुम रह जाओ। तो भक्ति सरल है, इसके लिए भक्त बनना है, और भक्त बनना भी बहुत सरल है। क्यों? कि जो इस सुलझाई हुई जिंदगी को जिएगा उसके बाद आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद का भंडार तुम्हारे अंदर है। ज्ञान तुमको उस चीज तक ले जाता है। एक आदमी आया था प्रोग्राम में, तो बड़ा खुश हो गया वो सत्संग सुन के। उसने कहा कि पहली बार जिंदगी में मैंने एहसास किया है कि किसी चीज ने मेरे हृदय को छुआ है। उसको यह भी नहीं मालूम था कि हृदय को छूना कैसा लगता है। बड़ा खुश हो गया वो। मैंने कहा कि अच्छी बात है, लोग सुनते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। प्रेम तो हमारा तुम लोगों से पहले ही सही है। पर अगर तुम चुक 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 से भी प्रेम करोगे तो चाहे उससे प्रेम करो चाहे हमसे प्रेम करो। अब हमसे प्रेम करोगे तो इसका मतलब है कि एकाग्र होकर के ज्ञान का आनंद लो, सत्संग का आनंद लो, सेवा का आनंद लो। जीवन में तुम जिंदा हो इसका आनंद लो। तुम्हारे अंदर वो स्थित जो दिव्य शक्ति है उसका आनंद लो। हम तो आनंद की बात करते हैं, पर अगर तुमको प्रेम है चुक 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 से, तो मैं क्या कर सकता हूं? सारे काम सारे चीजें प्रेम और प्यार से हो सकती